हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उखी मठ। यस, सो उखी मठ में हमने लास्ट नाइट स्टे किया, जहाँ पे कि काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। लोकल एरिया लोकल लोग भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल भी है। और यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे भी है जो कि बहुत रीज़नेबल रेट पे भी है। और साथ साथ आपको काफ़ी सारे होटल्स भी मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल रेट में अवेलेबल हैं। और अगर बात करो अपनी वाइट हॉक्स की, तो पहले इसकी पार्किंग चेक कर लो। और अब इसकी बात करें इसकी हालत की, तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे। जितनी भी आपको मैंने डिटेलिंग वगैरह दिखाई थी, उसके बाद मैंने गाड़ी की बहुत अच्छे से रेड मान ली है, जिसके बाद की गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट स्टिल मैं जानता हूँ उस पर एक एक पानी और हल्का कपड़ा मारूंगा तो काफ़ी हद तक जो है गाड़ी क्लीन भी हो जाएगी। और सबसे बैड न्यूज़ जो रहने वाली है हमारी गाड़ी को लेके, इस साइड का स्प्लिटर गायब। जिस तरह हमारे स्प्लिटर लगे हैं, इस तरह पे जैसे अपना हमारे जो फ्रंट के स्प्लिटर्स आते हैं वो 3 पार्ट में आते हैं। एक इधर का होता है, एक सेंटर का होता है, एक साइड का होता है। उस साइड का देखो भाई, चेकआउट करो। इस साइड का लगा हुआ है, सेंटर का लगा हुआ है, लेकिन इस साइड वाला मिसिंग है। और अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये वाला स्प्लिटर जो है मेरा कहाँ गिरा, कैसे गिरा, क्योंकि जहाँ तक मैंने ध्यान दिया था हर जगह स्प्लिटर जो है लगा हुआ था। बट एट दी एंड हील्स में कुछ नहीं कह सकते। अगर ऐसी कार अगर आपके पास है और अगर आप सोच रहे हो आपने इतनी मॉडिफाई कर लिया, लोअर कर लिया और उसके बाद आप हील्स पे आओ और कोई नुकसान ना हो, तो इस तरह मैं सोच के आया था कि इतना तो हो गई। और साथ साथ आपको एक और अपडेट दे दूँ कि गाड़ी में कुछ करवा रहा हूँ नया, नेक्स्ट लेवल का, तो जिसकी वजह से मैं गाड़ी ले आया और लग गई तो कोई बात नहीं। इस टाइम पे हम चौपटा से 3 किलोमीटर जो है पहले हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप्स हैं, आप देख पा रहे होंगे पूरा प्रॉपरली। सो फाइनली चौपटा आ गया। यहाँ पे बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई है। सुबह के टाइम में बर्फ़ बहुत ज़्यादा रही होगी, लेकिन अभी हम थोड़ा लेट आए हैं, टाइम ज़्यादा हो गया तो बर्फ़ सारी गल चुकी है। चौपटा में अगर आप स्टे करने आ रहे हैं तो आपको रूम्स की फैसिलिटीज़ कम मिल सकती है। यहाँ पे आपको कैंप सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जिनका कि रेट 1000-1500 पर पर्सन रहने वाला है। और जिसमें कि अगर आप चाहेंगे तो आपको ब्रेकफास्ट और डिनर भी मिल जाएगा। बट इसमें नॉनवेज नहीं होता, ओनली एग होता है। तो भाई इन्होंने तो खा ली चिप्स, तो बचे हुए। तो करंट लोकेशन हमारी है, हमने चौपटा मार्केट जस्ट क्रॉस किया है, यह थोड़ा आगे है, क्योंकि आगे की सारी बर्फ़ जो है पिघल चुकी है। क्योंकि आगे आप देख पा रहे हो धूप पड़ रही होगी, देखो पूरा आगे के एरिया में धूप है। और ये जो एरिया है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे अपनी वाइट हॉक्स खड़ी है पीछे, देख रहे हो, ये पूरा छाया का साइड है। जो छाया होती है वहाँ पे धूप नहीं पड़ पाती, तो वहाँ पे जो है इतनी ईजिली बर्फ़ गलती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इस टाइम पे हमें बर्फ़ दिख रही है। अदरवाइज़ ये बर्फ़ भी नहीं होती। बट ओवरऑल ठीक है। मैंने हमारे कुछ दोस्तों ने चिप्स खा ली हैं,
अब हम चलते हैं कैंप की तरफ। हमने यहाँ पे जो है एक्सप्लोर किया। अगर आप चौपटा आ रहे हैं तो चौपटा में आप सिर्फ अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बिठा के आइए कि आपको सिर्फ टेंट ही मिलेंगे। टेंट के अलावा अगर आपको रूम चाहिए वो मिल जाएगा, पर वो फैमिली रूम होता है 3 से 4 बेड वाला, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस करिए टेंट का। बट कोई लाइट जो है चौपटा में कहीं पे भी नहीं है, और इस वजह से जो है जितना भी है सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। और वो जब ये धूप खत्म हो जाती है उसके बाद जो है आप स्टार्ट करते हैं। और पीछे हमारा दोस्त फिर से आ गया है चिप्स खाने के लिए, मैंने इसके लिए बजा के रखे हैं। और एक और आ गया है, इसको भी दे देते हैं। ओह खत्म, पूरा गाड़ी में रखूँगा। तो यहाँ पे जितने भी हमने जानवर देखे मैक्सिमम डॉग्स तो आपको ऑब्वियसली पता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पे भूटिया कुत्ते होते हैं जिनको कि लोग अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं और वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि आपने देखा वीडियो में भी आगे कि भूटिया कुत्ते होते हैं, वो देखने में बहुत अच्छे होते हैं और होते भी अच्छे, वफादार भी होते हैं। बट आप उनको जो है दिल्ली या किसी भी सिटी में नहीं ले जा सकते हो। उनको एक तो वेदर चाहिए होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने घर में 2 AC 3 AC 5 AC लगाएंगे उनके लिए और वो सर्वाइव कर जाएंगे, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि उनको मिनिमम 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक चाहिए होता है उन लोगों को डेली, ताकि अदरवाइज़ उनकी बोन्स जो है वीक पड़ जाती है, जिसके बाद वो जो है धीरे धीरे वो जो वीक पड़ते हैं और उसके बाद वो जो मर जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप उनको, अगर आप पहाड़ों पे आते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उनका यहाँ पे जितना खेलना है खोलना है जो भी इन्जॉय करना है यही करें। उसके बाद उसको अपने घर मत ले जाए किसी भी सिटी में, अदरवाइज़ वो एक दिन वीक मर जाएगा। बाकी आपने देख लिया कौवे वगैरह काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, कोई किसी को कुछ भी खिलाओ सब खा रहे हैं। पहले चिप्स खा रहे थे, बाद में बिस्किट भी खाएंगे। चलो सो भाई ये अपना रहने वाला है चौपटा मार्केट, जहाँ पे कि हमने अभी अच्छा खासा खाना खाया है। यहाँ से टेस्ट वेस्ट पूरा लोकल, बहुत अच्छा टेस्ट है। अब मैं बताता हूँ यहाँ के जो फैक्ट। अब जो है मेन बात वो ये रहने वाली है, हमारे शूज़ रहने वाले हैं। अगर आप स्नो पे अगर आपको जाना है, चढ़ाई करनी है, चंद्रशिला टुंगनाथ जाना है, तो ये वाले जूते नहीं चलेंगे, आपको ऐसे शूज़ लेने पड़ेंगे। अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले सकते हो। पर डे का रेंट इसका 100 रुपीज़ है। और साथ साथ आपको स्टिक भी लेनी पड़ेगी, जो रखी हुई सामने बाँस के डंडे की टाइप उन्होंने बना रखी होती है कुछ, उसका रेंट है। तो वो स्टिक रहने वाली है, उसका रेंट रहने वाला है हार्डली 20 रुपीज़ पर डे का। बट आपको उसके साथ 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे फॉर सिक्योरिटी। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ रास्ता जो जाता है टुंगनाथ। ये अपना रास्ता रहने वाला है जहाँ से कि आपकी ट्रैकिंग एक्चुअल में शुरू होती है। सारी गाड़ियाँ खड़ी है, देख रहे हो, ये बाइकें खड़ी हैं, पीछे काफ़ी सारी बाइकें खड़ी हैं। वहाँ पे भी सारे जो है ऊपर ट्रैक पे गए हुए इस टाइम पे। और जैसे जैसे आप अगर उस पर चढ़ाई करेंगे ऊपर, ये अपना ट्रैक रहने वाला है जिस पर आपको चढ़ाई करनी है। और जैसे हम बात करें इको स्टे की, तो भाई ये रहने वाला है इको स्टे। और इसके ऊपर आप जो देख पा रहे हैं वो पूरा होम स्टे है, आप यहाँ भी रह सकते हैं। अभी इसके रेट आपको बताता हूँ कंफर्म करके, वीडियो में बने रहिए। सो इस टाइम हम जो है आगे से अपना घूम घाम के आ गए चौपटा मार्केट से, जहाँ पे कि हमने लंच करा जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस था। और अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने कैंप की तरफ, जो कि हमने उस टाइम देख लिया था। हम इस स्टार्ट में आए थे, जो स्टार्टिंग में कैंप आते हैं उसके बाद आगे कितने अच्छे जो हमें मिल सकते हैं। बट यहाँ कैंप के सारी सबकी सिचुएशन एक ही है, बिना लाइट के है सारे। और लाइट आपको इवनिंग में ही मिलेगी जब सनसेट हो जाएगा। यहाँ पे लाइट बेसिकली सोलर सिस्टम के थ्रू ऑन होती है। सो फाइनली हमने यहाँ पे जो है कैंप अपने लिए फिक्स करा है, जिसका कि हम पे कर रहे हैं 1000 रुपीज़ पर डे का, पर पर्सन का। अगर आप आते हैं चौपटा में तो आपको टेंट ही मिलेंगे, जिनकी की रेट इस टाइम पे हार्डली 1000 से 1500 है पर पर्सन। अगर आप 2 आते हैं या अगर आप कपल्स में आते हैं तो भी आपको डबल पे करना पड़ेगा, 2 पर्सन का पे करना है। फैमिली के भी है यहाँ पे। अदरवाइज़ जो है ठीक है, अच्छा है। ज़्यादातर चौपटा में आपको टेंट्स ही मिलेंगे। और लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन बहुत अच्छी है। टेंट इसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी अभी मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको अभी फ्यूचर में और बताऊंगा। और अगर साथ साथ कैंप की बात करूं तो चेन मिलती है, और इसके अंदर आपको हमको जो चीज़ें मिलती है, आपको मिलेगा 2 बेड, जो आपको दिखा दूँ। 2 बेड मिल जाते हैं सेम साइज़ में, और एक टेबल। ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती इसके अंदर। लाइट है जो कि शाम के टाइम जलेगी जब सोलर सिस्टम जो है इनका ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देते हैं कुछ पॉइंट्स। और अगर आगे बात करें वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी इसी के साथ अटैच रहने वाला है हमारा। ये हटाया, ये खोला, ये वॉशरूम आ गया। चेकआउट कर लो। यहाँ पे ये जो कि पूरा ये भी कैंप का ही पार्ट है।
कैंप पे रहने के लिए आपको कुछ चीज़ों सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लाइट्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी, लाइट्स वगैरह जो भी आएगी वो इवनिंग में आएगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और बाकी आपके साथ अपना कल सुबह एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि टेंट पे रहने का कैसा रहा। ऑल दोस्त मैंने सुना ही है कि ठंड बहुत होती है कैंप्स के अंदर, लेकिन लेट्स सी, बोलने भी नहीं जाते, कुछ एक्सपीरियंस करके बताते हैं। और शाम यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आती है, पूरा हिल इस टाइम पे लाल हो गया है क्योंकि पीछे की तरफ हो रहा है सनसेट। तो यहाँ तो छाया हो चुकी है लेकिन वहाँ पे स्टिल धूप पड़ रही है अभी। हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा टेंट पे रहने का ओवरऑल। बाकी अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने ट्रैकिंग के लिए, जो कि जहाँ पे कि जो कि हमारा रहने वाला है चौपटा आएंगे। और ट्रैकिंग ना करो तो ये तो भाई नाइंसाफ़ी है बहुत ज़्यादा। और अगर आप आते हो चौपटा तो मन बिठा के लो कि ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग नहीं करोगे ना वो जगह मिस करोगे। वो जगह अगर आप नहीं जाओगे तो आप बहुत चीज़ें मिस करोगे। इसलिए ज़रूर जाए, वीडियो आगे तक देखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे ट्रैक तो ये वीडियो ज़रूर देखना आगे देखने के बाद आपका पक्का मन करेगा कि आप ट्रैक करोगे, तो उसके लिए आप तैयारियां भी करोगे। तो फाइनली हम रेडी है पूरी तरह ट्रैक करने के लिए। और जस्ट अपोजिट ये मेन गेट है जहाँ से अपन लोग ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। सो जब आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में तो मे भी आपको बहुत गर्मी लगेगी। इस तरीके से आप कपड़े पहन के आना, बहुत सारे स्टार्टिंग में गर्मी लगेगी। ओवरऑल स्नो बहुत ज़्यादा है, बट एक चीज़ जो है बताना चाहूँगा कि ट्रैक करने के लिए तभी है जब आपको थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस हो, है ना भाई। अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो आप ट्रैक करने आओ, अदरवाइज़ मेरी तरह हालत होगी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ। और साइकिलिंग भी करोगे ना अगर आप कुछ दिन आने से पहले 10 दिन भी करोगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। साढ़े 11 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। अब 2 से 2 बज गए हमें टुंगनाथ आते आते। चलो दिखाते हैं आपको। फाइनली अब हम पहुंच गए टुंगनाथ, जहाँ पे कि टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बट स्टिल धूप है तो इतना पता नहीं चल रहा है। बट ऑल दोज यहाँ पे अगर आप आते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि आप स्मोकिंग तो एटलीस्ट ना करें, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे कई लोगों को देखा मैंने स्मोकिंग कर रहे, कूड़ा फेंक रहे। देखो यार, अगर आप किसी चीज़ को अच्छा नहीं कर सकते तो उस चीज़ को ख़राब भी मत करो।
ये रहने वाला है भाई जो अपना टुंगना टेम्पल, जिसका कि हमने काफ़ी चढ़ाई करी है। और सामने भैरव टेम्पल। वो खाली टुंगनाक तक ही है क्योंकि थोड़े काम है और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा अगर हम ऊपर जाएंगे तो। बाकी ये रास्ता अपना चंद्रशिला का रहने वाला है, जहाँ पे कि लोग उस टाइम चढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हो। रिकमेंड यही करूँगा कि विंटर्स पे अवॉइड करें क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। समर्स में ट्राई करें, विंटर्स में ट्राई ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। तो इससे अच्छा है कि आप समर्स में आएँ, इजीली आप जो कवर कर पाएंगे। करना पड़ता है बट रिकमेंडिंग नहीं करूँगा बिल्कुल भी।